नाज़रीन इकराम, अफसोस सद अफसोस, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सहाफ़ी लापता हैं। और वहीं दूसरी जानब अब जो मामला बन चुका है, इस वक्त मुझे लगता है कि ये आखिरी हद थी और वो भी फलांग ली गई है। ये आखिरी काम था जो ये इनके साथ कर सकते थे, जो इल्ज़ाम लगाया गया है। इस मामले के बारे में मेरे पास आपके लिए बहुत ही अहम तफसीलात हैं, जबकि दूसरी जानब निगरान वज़ीर आज़म के बारे में भी बहुत ही अहम ट्विस्ट हैं। 4 लोगों को निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब किया जा रहा था। PDM और ताकतवर हलकों के दरमियान मामलात कुछ फंसे हुए थे और इसके साथ ही बहुत से लोग इमरान खान को छोड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही बहुत से लोग इमरान खान के साथ मिल भी रहे हैं। यानी बहुत से लोग इमरान खान की पार्टी को छोड़ रहे हैं और तो वही बहुत से लोग इमरान खान की पार्टी में शमूलियत भी अख्तियार कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इसके अलावा मैं आपको अहम खबर देती चलूँ कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मालूक खोखर ने PTI की अहम विकेट गिरा दी। तफसीलात के मुताबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ इरफान खान साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर का कहना था कि इरफान खान को मुस्लिम लीग नून में खुश आमदीद कहते हैं। इस मौके पर राव सदाकत आबद बारा, यासर बारा समेत दीगर भी मौके पर मौजूद थे। सैफुल मालूक खोखर का कहना था तहरीक इंसाफ ने हमेशा इंतशार और नफरत फैलाई। कायद नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ हिस्सा लेगी। वाज़ह रहे कि 9 मई की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए थे। एहतजाज में फौजी अमलाक पर भी हमले किए गए थे। सानिया 9 मई के बाद से PTI के रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से पार्टी छोड़े जाने का सिलसिला जारी है। क्वेटा में कत्ल हुए वकील अब्दुल रज़ाक शर के मुकदमे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की नामजदगी के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट का बेंच दूसरी बार तब्दील कर दिया गया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत करने के लिए तश्कील करदा पहला बेंच बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की नई काज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हलाली ही 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। जुमे को जारी काज लिस्ट में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत का बेंच तब्दील कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस मुसर्रत हलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को शामिल किया गया था। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में जमानत के लिए चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में बुला लिया। दुबई एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़, जरदारी के बाद अब नवाज शरीफ भी पहुँच गए। अबूरी हुकूमत के क़याम से पहले दुबई एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस दुबई पहुंच गए हैं, जबकि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ने भी दुबई में डेरा डाल दिया है। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी खुसूसी त्यारे से दुबई पहुँचे थे। साबिक़ सदर के दुबई में अहम सियासी मुलाकातें मुतवक्का हैं। आसिफ अली ज़रदारी चंद दिन दुबई में क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिल बैठी तो निगरान सेटअप पर अहम मशावरात का इम्कान है। मज़ीद बरान नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मरीम नवाज रात गए वतन वापस पहुँच आई हैं। अजीब ज़माना आ गया है। सच बोलना एक खूबी नहीं बल्कि बहुत बड़ी खामी बन चुका है। क्यों ना कि सच बोलने वाले अक्सर औकात हार जाते हैं, झूठ बोलने वाले आपको लाजवाब कर देते हैं। आप भी अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अपने झूठ से आपको लाजवाब कर देने की महारत रखते हैं और इनका सफ़ेद झूठ आपको खामोश कर देता है। झूठ सफ़ेद हो या स्याह, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ बोलने वाले जीत कर भी हार जाया करते हैं। और दूसरी तरफ आप फैसल वाड़ा का ये बयान सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। रियाज खान के वेयरअबाउट्स आपको पता है कहाँ है? देखिए, इमरान रियाज के वेयरअबाउट्स का तो मैं सिर्फ आपको इतना सी बात कर सकता हूँ कि सेफ? देखिए, सारी ये गेम थी पैसे की, यूट्यूब के अंदर इनकम की। आई बी वेरी फेयर। इमरान साहब की गेम थी। सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो मेजर लगे हैं, वो तो पैसा कमाने के लिए लगे हैं ना। जो बिकता है वो बेचते हैं, उससे उनको पैसे मिलते हैं। तो पाकिस्तान की शर्मंद नहीं कर रहा। एंड सेकेंडली ये भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग मजबूरी के तहत, डर के तहत अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए खुद भी गायब हो जाते हैं, खुद भी छुप जाते हैं, फिर नमूदार भी हो जाते हैं। ठीक है, खुद भी छुप जाते हैं। हाँ, तो आपने बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूँ आपको। मैं मुराद सईद है, हमाद अजहर है, खुद ही छुपे हुए हैं।
तो मैंने आपको मिसाल भी दे दी। लेकिन उनके तो बाकायदा कोर्ट्स बोल रहे हैं कि वो कहाँ हैं और उनको जाके पुलिस चीफ कह रहे हैं कि हमने तो पूरे पाकिस्तान में ढूंढ कोर्ट्स लिया। की तो बात इसलिए मेरे ख्याल से तरामन नहीं कर रहे क्योंकि बलूचिस्तान में एक गाड़ी के नीचे पुलिस वाले को दे दिया गया, उसकी वीडियो आ गई, वो बरी हो गया, Acquit हो गया वो, ठीक है। तो इस मुल्क में आप इंसाफ की तो बात ही ना करें ना। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है जी। और प्लस ये भी आपने देखा कि वो जो थर्ड क्लास कॉपी है चाइनीज कराची की शख्सियत इमरान खान साहब की, उनकी फैमिली ने भी कोर्ट में केस किया था कि वो मिसिंग है, फिर उन्होंने कहा मैं मिसिंग नहीं था। तो देखिए ना, तजाद होता है ना, ये गेम होती है। अच्छा, आप तो यानी कि ये कि जितने वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मिसिंग कहा, इंक्लूडिंग आजम खान साहब भी, जो कि फिर देखिए आजम खान का तो मैंने पहले ही कहा था कि देखें जी वो पहले भी पीएम हाउस में उसका दिमाग ऐसा है, वो गुस्से में आगे मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि पाकिस्तानी सियासत से रिलेटेड मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स।